Hi students, welcome to your own YouTube channel ऑफ स्कूल। आज हम लोग फ्रैक्शन चैप्टर के एक नए कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने फ्रैक्शन क्या है वो समझ लिया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझ लिया, फ्रैक्शन को कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करते हैं वो हम लोगों ने सीख लिया। और हम लोग दो फ्रैक्शंस के बीच के रिलेशन को समझने वाले हैं। व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन टू फ्रैक्शंस, दो फ्रैक्शंस हैं उनमें किस किस तरह के रिलेशन हो सकते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यदि आप रिलेशन की बात करो तो एक रिलेशन जो मैंने बताया वो था इक्विवेलेंट होने का, कि टू और मोर फ्रैक्शंस हैं उनके बीच में एक रिलेशन हो सकता है कि वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि एक उन लोगों के बीच में रिलेशन होता है, एक हो सकता है लाइक फ्रैक्शन का रिलेशन और एक अनलाइक फ्रैक्शन का रिलेशन। दो फ्रैक्शन ऐसे हो सकते हैं, टू और मोर फ्रैक्शन ऐसे हो सकते हैं जो लाइक हों और ऐसे भी हो सकते हैं जो अनलाइक हो। तो अब देखते हैं कि व्हाट आर लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द लाइक फ्रैक्शन। टू और मोर फ्रैक्शन हैविंग इक्वल डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। दो और उससे ज़्यादा ऐसे फ्रैक्शन होना जिनके डिनोमिनेटर सेम हो, तब all fractions are called the like fractions. Let's see the example: 3 by 8, 1 by 8, 15 by 8, 5 by 8. These all fractions have the equal denominator, that is 8. So these are called the like fraction, कि ये सभी के सभी like fraction हैं। Next unlike fraction की बात करें, two or more fractions having unequal denominator are called unlike fraction। जब दो से ज़्यादा फ्रैक्शन ऐसे हों जिनके डिनोमिनेटर इक्वल नहीं हो, तो इन फ्रैक्शंस को बोलते हैं आपस में कि ये फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन है। अब इसे एक चीज़ समझना है कि हाउ वी कन्वर्ट अ अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। उसके बाद हम लोग समझेंगे व्हाट इज़ द नीड ऑफ लाइक फ्रैक्शन, उसकी नीड क्या है। अभी हम लोग समझेंगे कि कैसे हाउ वी कन्वर्ट अ अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल कंसीडर करो, 2 by 5, 7 by 10, 13 by 15 एंड 11 by 30. These all are unlike fraction and question is convert these fraction into like fraction। इसे like fraction में convert करना है। क्या हम लोग पढ़ेंगे, क्या हम लोग करेंगे? We have do 2 steps। मैंने इसे 2 स्टेप में समझाने की कोशिश की है। फर्स्ट स्टेप इज़ फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं ना, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ ऑल दिस डिनोमिनेटर एंड इफ़ यू फाइंड द एलसीएम देन एलसीएम विल 30। एलसीएम का ये प्रोसेस है, आप एलसीएम फाइंड करोगे तो एलसीएम आपकी हो गई 30। नाउ सेकेंड स्टेप इज मेक द डिनोमिनेटर सेम। अब आपको क्या करना है, लाइक बनाने के लिए उसके डिनोमिनेटर को सेम करना है। और डिनोमिनेटर को सेम करने का एक प्रोसेस क्या है ना, कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, देन फ्रैक्शन बिन नॉट चेंज। फ्रैक्शन चेंज नहीं होता, वो सिर्फ अपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के फॉर्म में अनदर फॉर्म में आ जाता है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसके लिए प्रोसेस क्या है कि आपने पहले ये 2 by 5 नंबर कंसीडर किया। इन 2 by 5 आपको क्या करना है, जो एलसीएम आया है 30, उस 30 को डिवाइड करना है इस फ्रैक्शन 2 by 5 के डिनोमिनेटर से। जब आप डिवाइड करोगे तो वो कोसेंट हो जाएगा 6। अब इस 6 से इस फ्रैक्शन में नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, जो कोसेंट आया है 6 उससे। हमने कर दिया, हो गया 12 by 30। अगेन इन 7 by 10 आप लोगे एंड इफ़ यू डिवाइड द 30 by 10 देन कोसेंट विल 3 एंड नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई द 7 by 3 एंड ऑल्सो 10 by 3। 7 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया और आपने 10 को भी 3 से मल्टीप्लाई किया, देन इट कन्वर्ट इन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 21 by 30। इसी तरीके से हमने सभी को चेंज किया। तो नाउ अब हम क्या देख रहे हैं कि ये सारे फ्रैक्शन जो 2 by 5 था वो 12 by 30, इसी तरीके से सभी 11 by 330 जो था वो 11 by 30 के फॉर्म में रह गया, 13 by 15 वो 26 by 30 के फॉर्म में चेंज हो गया। यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, नाउ ये सभी जितने भी फ्रैक्शंस हैं ना, these all have the same denominator, so these are called the like fraction। ये सारे like fraction हैं। अब हम लोग देखते हैं कि what is the need to convert a unlike fraction into like fraction। इसकी need क्या है, let's see। Now we are going to learn what is the need of conversion of unlike fractions into like fraction।
कोई अनलाइक फ्रैक्शंस है उसे लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने की हमें क्या नीड है, इसे समझते हैं। इसे आप एक डेली लाइफ के एग्जांपल से समझो। यदि 2 पिज़्ज़ा है 1 2, एक को क्या किया गया है ना, इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करके और आपको दिया गया है 3/4 पार्ट, ठीक। एक अनदर पिज़्ज़ा है, उसे 5 पार्ट में 6 पार्ट में डिवाइड करके आपको दिया गया है 5 पार्ट। अब आपको बताना है ये विदाउट टेकिंग द पिज़्ज़ा प्रॉपरली। आपने एक्चुअल में नहीं लिया, बस इसे नंबर के फॉर्म में समझो। आप कैसे कैलकुलेट करें कि किस कंडीशन में यू हैव गॉट द मोर बिग साइज, आपको किस कंडीशन में बड़ा साइज मिलने वाला है। हाउ विल यू डिसाइड, कैसे आप डिसाइड करेंगे। नो वन कैन डिसाइड, ऑल्सो आई कांट डिसाइड। कोई डिसाइड नहीं कर सकता है कि कौन सा पोर्शन ग्रेटर होने वाला है इन 2 पीसेज में। तो इसके लिए 2 मेथड है। एक है कि आप इसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके कंपेयर करो, वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड यहाँ पे एक मेथड है कि इसे लाइक में यदि चेंज कर दो ना, कि टोटल कितने पार्ट्स थे उसके, मतलब टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड किए गए एंड हाउ मेनी यू हैव गॉट, यदि ऐसा कर दें देन वी विल इजीली कंपेयर। तो इसे कंपेयर करने के लिए आप 2 स्टेप फॉलो करोगे। यदि तो आप स्टेप फर्स्ट की बात करो तो आप इसमें एलसीएम फाइंड कर लोगे। एलसीएम की यदि बात करो तो एलसीएम 4 एंड 6 की एलसीएम की बात करो तो 2 2 3 ये हो गया। तो एलसीएम कितना हो गया, 2 × 2 × 3 12। ये एलसीएम कितना हो गया, 12। अब आपको इसे भी 12 बनाना है और इसे भी 12 बनाना है। तो इसके लिए पहले क्या करोगे, आप 12 को डिवाइड करोगे 4 से, देन आंसर विल बी 3 एंड नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई द 3/3 एंड ऑल्सो 4/3, देन आंसर विल 9/12। तो पहला वाला जो एक फ्रैक्शन था वो 3/4, वो 9/12 हो चुका है। सेकेंड की बात करें तो नाउ यू हैव टू डिवाइड 12/6 एंड आंसर विल 2 एंड नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई 5/2 एंड 6 also by 2, then answer will be 10/12। अब यहाँ पे आप देखो दोनों एक ऐसे फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज हो गया है कि 9 का भी डिनोमिनेटर 12 एंड 10 वाले का भी। देन यू कैन इजीली कंपेयर विच पोर्शन इज ग्रेटर एंड वी कैन सी दैट दिस पोर्शन इज ग्रेटर। दिस इज द नीड ऑफ कन्वर्जन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। जब तक आप उसके डिनोमिनेटर को सेम कर नहीं करोगे, आप कंपेयर कर ही नहीं सकते हो कि विच पोर्शन ग्रेटर है। उसके पार्ट्स को आपने इक्वल कर लिया, दोनों के पार्ट्स को। यहाँ पे पार्ट्स थे अलग अलग, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था 6 पार्ट में। यहाँ पे आपने क्या किया, दोनों के पार्ट्स को इक्वल कर लिया। इक्वल कर दिया, अब आप इजीली कंपेयर कर सकते हो। ये इसकी नीड है। ने पहले वाले एग्जांपल में देखा नीड में कि वो क्या नीड है किसी अनलाइक को लाइक में चेंज करने का। एक नीड कि उसके कंपैरिजन के लिए हम लोगों ने देखा, तो उस कंपैरिजन में यदि फ्रैक्शन सिर्फ 2 ही हो, जब फ्रैक्शन मोर देन 2 हो तो हम लोग वो वाला मेथड अप्लाई करेंगे जिसमें 2 स्टेप में एलसीएम वाला हम लोगों ने सीखा। जब फ्रैक्शन सिर्फ 2 ही हो तो 2 फ्रैक्शन को आपको उसे फिर से एलसीएम लेके उसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एलसीएम लेके आप डिनोमिनेटर को सेम करो, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। वो हम लोग कब करेंगे, जब फ्रैक्शंस मोर देन 2 हो, तब हम लोग एलसीएम लेके सभी के डिनोमिनेटर को 1 कर लेंगे। डिनोमिनेटर 1 होने के बाद आप उसे इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर और स्मॉलर। आप उससे ये भी कर सकते हैं कि उसे असेंडिंग ऑर्डर डिअसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज भी कर सकते हैं इजीली। और ऐड करते समय भी उसे हम लोग लाइक में इसी वजह से चेंज करते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ बात करें कि जब 2 फ्रैक्शन गिवन हो तो उससे कंपेयर करने के लिए हमें एक सिंपल सा मेथड, जैसे आप समझ लो P/Q एंड A/B 2 फ्रैक्शंस है और ये ऐसे हैं कि P × B, जब आप इस P को B से मल्टीप्लाई करते हो, इस P को B से मल्टीप्लाई करते हो तो एक प्रोडक्ट मिलेगा। फिर आप इस A को इस Q से मल्टीप्लाई करोगे तब भी एक प्रोडक्ट मिलेगा। तो यदि P × B ग्रेटर देन हो, ये दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन हो A × Q के प्रोडक्ट से, तब हम लोग इजीली ऐसे ही बता सकते हैं कि देन P/Q विल ग्रेटर देन द A/B। एक एग्जांपल से समझ लो, जैसे 2 फ्रैक्शन है 5/6 एंड 3/4। आपको कंपेयर करना है कि विच वन इज़ ग्रेटर। तो आप पहले क्या करोगे, पहले आप 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो। 5 × 4 = 20,
फिर आप 3 को 6 से करो, 3 इंटू 6 इक्वल 18। आपने क्या देखा कि ये वाला पार्ट इक्वल है ना, तो ये पार्ट इक्वल है तो p/q वाला जो पार्ट होगा वो ग्रेटर होगा, और p/q के जगह पे क्या है 5/6, सो 5/6 विल ग्रेटर। यहाँ पे यदि सेकेंड वाले केस में बात करो कि जब p इंटू q का प्रोडक्ट लेस हो जाए, कम हो जाए a इंटू q के प्रोडक्ट से। यहाँ पे आप एक एग्जांपल तब क्या होगा कि जो पहला वाला p/q वाला फ्रैक्शन है वो स्मॉलर होगा एज कंपेयर टू फ्रैक्शन a/b। आप यहाँ पे देखो मैंने 2/5 एंड 3/4 एक फ्रैक्शन लिया है। अब इसे कंपेयर करना है कि विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, तो आप क्या करोगे, पहले आप इस फ्रैक्शन के नोमिनेटर 2 को इस 4 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 4 आंसर विल 8। नेक्स्ट वाले में करेंगे आप 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर विल 15। अब आप क्या कंपेयर करने पे क्या पता चला कि ये वाला जो पार्ट है ना p इंटू बी वाला पार्ट है वो स्मॉलर है, तो स्मॉलर है तो पहला जो फ्रैक्शन था, पहला फ्रैक्शन मीन्स 2/5, तो 2/5 यहाँ पे क्या हो जाएगा स्मॉलर हो जाएगा। ये हम लोग इसको अप्लाई करेंगे जब सिर्फ 2 फ्रैक्शन गिवन हो और उनका कंपैरिजन करना हो कि विच वन इज़ ग्रेटर, तो हम लोग उसे वो लॉन्ग वाला मेथड से नहीं करके इस सिंपल वाले मेथड से कर सकते हैं। बट फ्रैक्शन मोर देन 2 हो देन वी विल यूज़ दैट मेथड, और उसी मेथड का आगे हम लोग देखेंगे कि हम लोग ऐड और सब्सट्रैक्शन में भी उसी मेथड को कैसे यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।